नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का सबसे अंतिम सप्ताह 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। इस हफ्ते चंद्रमा की अवस्था और आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों की अवस्था किन किन मामलों में आपको शुभता देने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए आधारित है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं आपके ऊपर ग्रही स्थिति कैसी रहेगी, उसके पश्चात परिणामों की जानकारी हम आपको देंगे। 25 मार्च 2024 को होली का पर्व रहेगा, तो कर्क राशि वाले जातकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आपके जीवन में सफलता, उत्साह, मनोबल और आपको कई प्रकार की खुशखबरी दे, ईश्वर से हमारी यही कामना है। 25 तारीख को चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे और आपके पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस पर रहने वाले हैं। उसके पश्चात चंद्रमा गोचर करते हुए इस सप्ताह के अंतिम तक यानी 30 और 31 तारीख को वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा 2.5 दिनों में ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु आपकी राशि के 10th भाव यानी कर्म भाव पर विराजित रहेंगे। बुध देव आपके राशि के 7th भाव यानी वैवाहिक भाव पर विराजित रहेंगे। केतु महाराज आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर, वहीं राहु देव आपके भाग्य भाव पर, वहीं चतुर्ग्रही युति आपके 8th भाव पर बन रही है। यानी शनिदेव, सूर्यदेव, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके 8th भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र काफी श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। देवगुरु की कर्म भाव पर मौजूदगी बनी हुई है। बेहतरीन अवसर और करियर में नया वातावरण बनाने में आप सफल रह सकते हैं। इस दौरान आपके साहस में और आपके मनोबल में काफी विकास भी मिलने वाला है। चंद्रदेव की अवस्था 25 और 26 तारीख को आपके 3rd हाउस पर विराजित रहेगी। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ इंसानों का अनुभव आपको जीवन में उत्साह भी दे सकता है और आपके जीवन में आपका सफलता के लिए भी आपको प्रेरित कर सकता है। इसलिए अपने शिक्षकों से, घर के बड़े सदस्यों से आपको अच्छा तालमेल रखना चाहिए और उनसे अनुभवों को जरूर लेना चाहिए। व्यापारिक सिलसिले में यात्राओं के अवसर भी यहां पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। अचानक कोई बड़ा बदलाव कर्म क्षेत्र में आपको इस हफ्ते नहीं करना है, क्योंकि जो चंद्रदेव की अवस्था है वो आपके लिए 26 और 27 तारीख को आपके 4th हाउस पर दिखाई दे रही है और आपके कर्म भाव के स्वामी भी आपके 8th भाव पर मौजूद हैं। इस पूरे हफ्ते आपके जीवन में पारिवारिक उत्साह की विशेष स्थिति दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में काफी सकारात्मकता आपके जीवन में बन रही है। घर में वातावरण सकारात्मक बनेगा, खुशहाली का वातावरण दिखाई देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। इस हफ्ते आपके पंचमेश 8th भाव पर विराजित हैं, तो आपको, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आप अपने जीवन में नकारात्मकता से बचने का प्रयास करें और इस समयावधि में आत्मविश्वास के बल पर ही आप बड़े मुकाम को अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। हमारे जीवन की दिनचर्या ही हमें जीवन में बड़े मुकाम की ओर ले जाती है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है।
धन वृद्धि के लिए यहाँ पर बेहतरीन अवसर दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव पर विराजित हैं, शुक्र के साथ युति में हैं, तो इस समयावधि में रुका हुआ धन भी मिल सकता है। 27 और 28 तारीख को आपके जीवन में यदि आप इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, सावधान रहना चाहिए। चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर विराजित हैं, तो आप अपनी भावनाओं के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग अपने स्पाउस के साथ यानी अपने पार्टनर के साथ ना करें। सेहत के प्रति अगर कर्क राशि को जानकारी दिया जाए, कई ग्रहों की मौजूदगी आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। मार्च के सबसे अंतिम हफ्ते में सेहत के प्रति आपको विशेष अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में जो चंद्रदेव की अवस्था है वो 25 और 26 तारीख को आपके थर्ड हाउस पर है और केतु के साथ है। तो केतु और चंद्र के द्वारा जब युति बनती है तो ग्रहण योग बनता है। उसके पश्चात 27 और 28 तारीख को चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर विराजित रहेंगे। यहां पर भी चतुर्थ भाव पर चंद्रमा को अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता। तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें, छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधान रहना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और जीवन में अपने आप को सकारात्मक वातावरण में लेकर आपको चलना होगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना शुभ रहेगा। साथ में जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो चंद्रदेव ही हैं और चंद्रमा की अवस्था आपके लिए बेहतर बनाना आपके लिए परम आवश्यक हो जाता है। तो यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो शुभता आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। वर्तमान में कई ग्रहों का प्रभाव आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है। यदि आप हरे चारे का प्रबंध गायों के लिए करते हैं यानी बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता भी आपको मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।